सुने भाई, सुने भाई, सुने। एनिमल किंगडम, किंगडम एनिमलिया। एनिमल किंगडम में सारे मल्टी सेल्यूलर हैं। यूकैरियोट मल्टी सेल्यूलर। अगर कोई यूनिसेल्यूलर आ जाए तो कहां पे रखेंगे? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा की कौन सी कैटेगरी? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक या फंजाई लाइक? एनिमल लाइक मतलब प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ में अगर कोई एनिमल मल्टी सेल्यूलर है, फिर चाहे उसके पास टिश्यू ऑर्गन ये वो है या नहीं है, वो एनिमल है। तो ट्रू एनिमल जो है वो यूकैरियोट मल्टी सेल्यूलर, इंजेस्टिव एटोट्रॉफ या एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव तो फंजाई, ऑटोट्रॉफ तो प्लांट। ठीक है। और इंजेस्टिव एटोट्रॉफ मोस्टली मोटाई, ये एनिमल्स हैं। सेल वॉल नहीं है और लाइसोसोम है, सेंट्रियोल है। एनिमल किंगडम के सारे फीचर आपको पता है। अब एनिमल दो तरह के हैं। एक एनिमल को कहा जाता है मेटाजुआ, एक को प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ तो यूनिसेल्यूलर हो गए, इसीलिए ये प्रोटिस्टा प्रोटोक्टिस्टा में रखे गए। प्रोटिस्टा में या प्रोटोक्टिस्टा में? प्रोटोक्टिस्टा, नया नाम प्रोटोक्टिस्टा। किसने रखा? दो साइंटिस्ट थे, मार्ग्यूलस एंड श्वार्ट्ज। इन्होंने प्लांट किंगडम को देखा कि प्लांट किंगडम में अलजी पड़ी हुई है मल्टी सेल्यूलर। इन्होंने कहा प्लांट में अलजी नहीं रखनी चाहिए। वजह क्या है? कि इनके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है मल्टी सेल्यूलर। क्यूटिकल नहीं है, रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है, एम्ब्रियो नहीं है। तो एम्ब्रियो तो होना चाहिए ना कम से कम। तो ये प्लांट नहीं है, इनको रखा जाएगा यूनिसेल्यूलर अलजी के साथ, प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक प्रोटिस्टा के साथ। तो इन्होंने प्रोटिस्टा को अलजी ऐड करके नेम दे दिया प्रोटोक्टिस्टा। ये नया नाम है प्रोटिस्टा का। मार्ग्यूलस एंड श्वार्ट्ज। पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दी थी। विटेकर की ये गलती थी कि इसने अलजी को प्लांट में रखा था। चलो, हाँ, इसकी एक खूबी भी थी विटेकर की, इसने प्लांट में से फंजाई को निकाला था। बताया कि फंजाई के पास सेल वॉल और है, प्लांट के पास और है। फंजाई के पास ऑटोट्रॉपिक प्रॉपर्टी नहीं है, प्लांट के पास है क्लोरोप्लास्ट, ये वो एब्जॉर्प्टिव है, ये फोटोसिंथेटिक है प्लांट। इस हिसाब से फंजाई को निकाला इसने। अलजी को भी निकाल लेगा तो छठी नहीं करनी पड़ती, नया नाम नहीं देना पड़ता प्रोटिस्टा को, मगर समझ नहीं आई इसको। बहरहाल, तो भाई अभी तो डोमेन सिस्टम है। तो भाई जो मेटाजुआ है वो किस एनिमल को कहेंगे? मल्टी सेल्यूलर को। ये असली एनिमल है। अब इस असली के भी दो टाइप हैं, यू मेटाजुआ या पेराजुआ। अगर ओनली मल्टी सेल्यूलर हैं, बाकी टिश्यू वगैरह नहीं है, टिश्यू नहीं है, मतलब क्या? मतलब ये सेल 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 आपको दिख रहा है, सेल के बीच कोई कनेक्शन है नहीं है, स्पेस है ना। मगर इन्होंने क्या किया है? कांटे लगाए हैं, उन कांटों की मदद से ये सेल आपस में इकट्ठे हो गए हैं, कनेक्टेड हो गए हैं। कांटों का नाम पता है? स्पिक्यूल, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ स्पिक्यूल। एंडोस्केलेटन, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में से एंडोस्केलेटन किसके पास होता है? वर्टिब्रेट के पास एंडोस्केलेटन होता है। जिस्म के अंदर हमारा एंडोस्केलेटन, हड्डियां लिविंग है, डेड है? लिविंग है ना, लेस लिविंग वो अलग बात है, लिविंग है। अब इसका भी एंडोस्केलेटन है, ये अंदर सपोर्टिव मैकेनिज्म है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, सेल का बना नहीं हुआ, ऑर्गेनेल का नहीं बना हुआ। तो ये नॉन लिविंग एंडोस्केलेटन है। आगे पढ़ेंगे कौन कौन से फाइलम में मिलेगा, एगानोडर्म्स में भी मिलेगा और पोरीफेरा में मिलेगा एंडोस्केलेटन। बहरहाल ये मिल रहे हैं, इसीलिए अब इन सब सेल को एक ऑर्गेनिज्म मानेंगे। क्यों? क्योंकि इकट्ठे हो गए, कॉलोनी हो गई सेल्स की, तो इस सारे को एक ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर मान रहे हैं। मगर क्या ये सेल इससे खाना लेके खाएगा? क्या ये सेल कोई एक रेस्पायर करेगा सबके लिए? हर कोई अपने, देखें पोर है ना,
इधर से हवा जाएगी, पानी जाएगा, गैसेस जाएंगी, फूड जाएगा, हर कोई सेल अपना खाएगा, पिएगा, रिप्रोड्यूस, ये वो सब कुछ अपना। इसीलिए इन सब को एक ऑर्गेनिज्म मानते हैं। कॉलोनी क्यों नहीं मानते, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों मानते हैं? क्योंकि रिप्रोडक्शन मिलके करते हैं। गेम्यूल का जो कॉन्सेप्ट है, पोरीफेरा में एक बड बनता है, कुछ सेल्स होते हैं, सेल से बन के बड बनता है, सेक्सुअल बड, उससे पोरीफेरा नया बनता है। या जब तोड़ दें इसको टुकड़ों टुकड़ों में, हर सेल से नया पोरीफेरा बनता है, फ्रेगमेंटेशन। इस हवाले से हम मानते हैं कि ये, अब वीडियो तो आप कहो ना पहली छो वाला, छो वीडियो ऑन कहीं बैठा हो गया, आप करे छो बरूबर मस्करी कयो था। प्रेस कंट्रोल बी टू मेक सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, तो ना जरूरी आ जा। सेटिंग खराब थी गई थोड़ी। हेलो माशाल्लाह। अब आ वीडियो आप कयो, वीडियो ऑफ करे छो पंहिंजी। परमिशन कीअं बंदि कयां? उहा बंदि कई मान रिकॉर्डिंग जी। हाणे लॻे थो आवाज़ मुंहिंजो सही अचेव थो? आवाज़ में इशू तो ना है ना? हलो ठीक है, शुक्र है, ओके। हाँ भाई, तो ये फेराजुआ का एग्जाम्पल हो गया, पोरीफेरा। उसके बाद फेराजुआ के बाद असली मेटाजुआ यू मेटाजुआ, इनके अंदर मल्टी सेलुलरिटी भी होगी, टिश्यू या उससे ज्यादा कोई ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कोऑर्डिनेशन। सेल मिलके काम करेंगे, एक सेल काम करेगा बाकी सबके लिए, कोई और करेगा बाकी सबके लिए। जैसे हमारा लिवर काम करता है अपने आप के लिए या सारी बॉडी के लिए, हार्ट पंप करती है ओनली अपने आप के लिए, सारी बॉडी के लिए, ज्यादातर पराए सेल के लिए सेल काम कर रहे हैं। ये सेल्स का कोऑर्डिनेशन है। स्किन हमारी, बाहर वाले सेल प्रोटेक्ट कर रहे हैं सारे अंदर वाले सब सेल को, तो ये कोऑर्डिनेशन है और ये इन सेल्स में है। तो यू मेटाजुआ दो तरह के हैं, रेडिएटा रेडियल सिमेट्री वाले या बायलिटेरिया। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसको ऐसे टांगे हैं, या पेयर में ऑर्गन है या बीच में गट है। अब मुझे बताएं, इसको दो इक्वल प्लेन में कट करने के लिए कितने, एक प्लेन चाहिए ना, ये वाला इंसान। तीसरा फाइलम कौन सा है? प्लेटिहेल्मिन्थस। प्लेटिहेल्मिन्थस से आगे इंसान तक, इकानोडर्म को छोड़ के, इकानोडर्म्स में एक्सेप्शन है, पढ़ाऊंगा, सारे बायलिटेरिया हैं। बाकी रेडिएटा ओनली आपका निडेरिया है, सिलेंट्रेट्रा कह लें या निडेरिया कह लें। ये बुक में कौन सा चैप्टर है? वाह वाह, चैप्टर का भी पता नहीं, 9 है ना चैप्टर, मुझे भी पता नहीं। फॉर्म्स एंड फंक्शन आप, डाइजेशन आप, सर्कुलेशन आप, इम्यूनिटी आप, दोनों रेस्पिरेशन आप। हाँ भाई, बायलिटेरिया के दो टाइप हैं, बायलिटेरिया के दो टाइप हैं, प्रोटोस्ट्रोम और ड्यूटोस्ट्रोम। असल में बायलिटेरिया के अंदर ये भी बात ठीक है, हम ऐसा कहें सिलोमेट और एसिलोमेट, ये भी बात सही है। बायलिटेरिया ट्रिप्लो हैं या डिप्लो हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या इसको मैं ट्रिप्लो और डिप्लो को अच्छे से पढ़ाऊं या पता है? चलो अच्छे से इसको समझें। हाँ भाई, यू मेटाजुआ, यू मेटाजुआ, यू मेटाजुआ के कितने टाइप है? रेडिएटा और बायलिटेरिया। अब इसमें, अब ये जो है ट्रिप्लो हैं सारे। ट्रिप्लो और डिप्लो का मकसद क्या है? ये रेडिएटा डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक। इससे पहले जो पोरीफेरा है वो ना डिप्लो है ना ट्रिप्लो है, ऑर्गेनाइजेशन ही कोई नहीं है, टिश्यू नहीं है। यहाँ पे दो तरह के टिश्यू हैं, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हुए और एंडोडर्म से। मीजोडर्म है नहीं भाई। सुने, ये हमारा जाइगोट,
फर्स्ट सेल ऑफ बॉडी, पहला सेल। ये जाइगोट ने ग्रोथ की, ये बनाया 8 से 16 सेल की स्टेज मोर्यूला। सबको पता है मोर्यूला बाल की तरह मास है जिसके अंदर कोई अंदर स्पेस नहीं है, सॉलिड मास है। सेल मजबूती से थोड़े लूज हैं, थोड़े लूज हैं, मगर कोई क्लियर स्पेस नहीं है। सेल है, सॉलिड मास है मोर्यूला। उसके बाद ये सेल कह रहे हैं हमें बच्चा बनाना है। भाई क्या करना पड़ेगा, बीच में खड़ा जगह बनानी पड़ेगी। तो ये सेल क्या कर रहे हैं, 2 लेयर में अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। कितनी लेयर में, 2 लेयर में अरेंज कर रहे हैं। यही सेल कुछ बाहर जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे बाहर डिवाइड होके ये मैंने 2 सेल्स की लेयर बना ली। अब ये मास जो है ये कहलाएगा ब्लास्टूला। ब्लास्टूला मोर्यूला। फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, ये ओवरी। ये क्या बनाया है मैंने, ओविडक्ट। और ये यूटिरस, ये यूटिरस। अब यहाँ पे अंडा निकला, अंडा यहाँ से निकला ओवरी से ओविडक्ट में, यहाँ पे स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ, यहाँ पे बन गया जाइगोट। जाइगोट ने इधर से जर्नी स्टार्ट की। 48 घंटे तक फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है एग के निकलने से, नहीं तो एग खत्म हो जाता है 24 से 48 घंटे। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, इसके 7 दिन में जाइगोट इधर पहुंचता है, मगर ग्रोथ करके यहाँ पे सिलिया होते हैं, वो धक्का देते हैं, चलो भाई चलो आगे चलो। धक्का देने के बावजूद भी 7 दिन लगते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। ब्लास्टूला स्टेज आ जाती है। तो ये ब्लास्टूला कहाँ पे बना, 7 डे की जर्नी के एंड में। कभी कभी ब्लास्टूला जल्दी में बनता है। तो ब्लास्टूला वो स्टेज है जहाँ पे जो बच्चा है जाइगोट है। ब्लास्टूला को मैं जाइगोट कह रहा हूँ, ब्लास्टूला को मैं एम्ब्रियो कह रहा हूँ। ब्लास्टूला वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा जाइगोट या ब्लास्टूला इम्प्लांट होगा मां के यूटिरस के अंदर। अगर ब्लास्टूला जल्दी बन गया तो इधर ही इम्प्लांट होगा ओविडक्ट में, और ये गलत जगह है, इसे कहेंगे गलत प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बच्चा डेवलप ही सही नहीं होगा। और अगर नॉर्मल ग्रोथ हुई यूटिरस में, इधर आके इधर इम्प्लांट हुआ ब्लास्टूला, ये परफेक्ट प्रेगनेंसी है। कहां पे परफेक्ट प्रेगनेंसी है, स्वाल में, यूटिरस की स्वाल में, इस फंडस में नहीं, नीचे भी नहीं, सर्वेक्स में, बीच में, बॉडी में, बॉडी के बीच में। अगर ये ग्रोथ स्लो हुई और 7 डेज की जर्नी जल्दी खत्म हो गई, ब्लास्टूला बना ही नहीं, ये अभी तक मोर्यूला है, तो इम्प्लांट होगा ही नहीं। क्यों, मैं अभी पढ़ाऊंगा। सुने भाई, इम्प्लांट का मकसद क्या है, ब्लास्टूला का यूटिरस की वॉल से अटैच हो जाना, चिपक जाना, प्लेसेंटा बनाना, इम्प्लांट होना, जो भी कह लें। हाँ भाई, ये मोर्यूला कितनी सेल्स की लेयर में कन्वर्ट हो गया, ऊपर वाली इपीब्लास्ट, नीचे वाली हाइपोब्लास्ट। आज पहला दिन है, एनिमल का इंट्रो हो जाए यही काफी है। कल 2 फाइलम पढ़ेंगे, परसों 2 फाइलम पढ़ेंगे, उसके बाद 2 पढ़ेंगे। कोई फाइलम ताकत वाला है तो उसको 1 दिन देंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, सारे फीचर पढ़ेंगे, बुक की रीडिंग भी करेंगे, कोई एक लाइन नहीं छोड़ेंगे बुक की, क्योंकि ये वो चैप्टर है जहां से एमसीक्यूज गलत होने की प्रोबेबिलिटी जेनेटिक्स जितनी है। जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, एनिमल किंगडम, वायरस, इनका झगड़ा है आपस में कि हम बच्चों को जो है ना तंग करेंगे, परेशान करेंगे, टेंशन देंगे, मगर हमें नहीं लेनी इंशाल्लाह। सुने भाई, तो अभी हाइपोब्लास्ट याद करें, इसका कोई लेना देना नहीं बच्चे को बनाने में, ये बच्चा नहीं बनाएगा इनिशियल स्टेज में। हाँ, एक काम है, जब इनिशियल स्टेज में जब इसको फूड चाहिए तो ये हाइपोब्लास्ट स्टॉक बनेगी, देखेंगे हम कैसे बन रही है, फूड लेके देगी। बाद में ये प्लेसेंटा का है। अच्छा सुने, स्क्रीन क्लियर नहीं है, नेट स्लो है प्रांजल आपके पास। सुने भाई, इपीब्लास्ट फ्यूचर में बच्चा बनाएगी। अभी
ब्लास्टूला में कितनी लेयर्स हैं? 2 और एक स्पेस है, स्पेस को क्या कहेंगे? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील क्यों बनी है, इसकी मीनिंग समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि ये मास था। अब ये स्पेस क्यों इन्होंने बनाई है? एंडोडर्म को बनाने के लिए, एक्टोडर्म को बनाने के लिए, मीजोडर्म को बनाने के लिए, गेस्ट्रुलेशन करने के लिए। अगर ये स्पेस नहीं होती तो गेस्ट्रुलेशन नहीं होती। चलो भाई, एपिब्लास्ट क्या करेगी? ये डिवाइड होके 2 टाइप के सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। कितने टाइप के सेल? तो ये मैं जो लेयर बना रहा हूं, ये किससे बना रहा हूं? एपिब्लास्ट से। अब एपिब्लास्ट एक नहीं रही, 2 हो गई, तो दोनों को नाम होंगे। एक को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, एक को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और ये फिंगर टाइप प्रोजेक्शन की तरह होती है बाहर, फिंगर टाइप प्रोजेक्शन की तरह होती है ट्रोफोब्लास्ट, ऐसे। और दूसरी होती है लाल कलर वाली, लाल की नहीं होती, मैंने लाल बनाई है, एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट, अब पता चल रहा है कि जो बच्चा पैदा होगा वो एम्ब्रियोब्लास्ट से बनेगा। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगी? जैसे ब्लास्टूला इधर पहुंचेगा, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये देखें कैसे ग्रो करती जा रही है, किधर? एंडोमेट्रियम की तरफ, और एंडोमेट्रियम इसकी तरफ ग्रो करेगी। ट्रोफोब्लास्ट सेल इम्प्लांटेशन में हेल्प करते हैं। मोरूला के पास है तो मोरूला इम्प्लांट होगा? नहीं होगा। तो अगर मैं पूछूं कि उधर से बच्चा जो है ट्रोफोब्लास्ट सेल से प्लेसेंटा बना रहा है और एंडोमेट्रियम से एंडोमेट्रियम की वॉल, ये दोनों मिलके ये आपका जो लाल और ब्लैक कलर का ये स्ट्रक्चर बन गया, इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। मतलब इम्प्लांटेशन हो गई। इम्प्लांटेशन होने का नाम ही प्लेसेंटा को बनना है, का बनना है। प्लेसेंटा भी बन गया, इम्प्लांटेशन भी हो गई। किसने बनाया प्लेसेंटा? माँ ने या बेटे ने? माँ ने या बच्चे ने? दोनों ने मिल के, ठीक है। बच्चे वाले सेल्स का नाम क्या है? ट्रोफोब्लास्ट, और माँ वाले का एंडोमेट्रियम। वेरी गुड। स्पंजी एंडोमेट्रियम, वेस्कुलराइज्ड एंडोमेट्रियम। अभी इम्प्लांटेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन या 8वें दिन, फॉर इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन तो इधर हुई है। चलो, अब ये इम्प्लांटेशन होने के बाद बच्चा अब क्या करेगा? अब और डेवलप होगा। अब ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है ये डिवाइड होगी 3 लेयर्स में। क्या एम्ब्रियोब्लास्ट को मैं एपिब्लास्ट का ही पार्ट मान लूं? तो इसको एपिब्लास्ट ही कहा गया है जनरल लफ्ज में। अदरवाइज एम्ब्रियोब्लास्ट इसका नाम है, जो बच्चा बनाएगी, जो एम्ब्रियो बनाएगी आगे। अच्छा, अब एम्ब्रियोब्लास्ट क्या करेगी? मैं ओनली एम्ब्रियोब्लास्ट बना रहा हूं। ओनली एम्ब्रियोब्लास्ट का मैं कौन सा पोर्शन बना रहा हूं? देखें भाई, मैं एम्ब्रियोब्लास्ट का ये वाला पोर्शन बना रहा हूं, ये वाला, ठीक है, बनाऊं मैं? चलो देखें, ये मैं बना रहा हूं, ये मैंने बना लिया एम्ब्रियोब्लास्ट का। ऐसे है ना, एम्ब्रियो बाल की तरह है ना। आपको कैसे नजर आ रहा है? इधर से काटा हुआ है, आपको ये लाइन नजर आ रही है एक, हालांकि ये लाइन नहीं है, कंटिन्यू है बाल की तरह। ठीक हो गया? इधर भी बड़ी है, ऐसे भी बड़ी है, सरफेस है पूरा। अब हाँ, अब ये क्या होगा? अब क्या बनेगी? एंडोडर्म, फिर मीजोडर्म, फिर एक्टोडर्म, यानी ब्लास्टूला से गेस्ट्रुला, 3 लेयर वाली स्टेज बनेगी। ट्रिप्लो में 3 लेयर बनेगी, डिप्लो होगा तो 2 बनेगी। अच्छा, अब इधर वाले सेल डिवाइड करेंगे और सेंटर की ओर जाएंगे, इधर वाले सेल डिवाइड करेंगे और सेंटर की ओर जाएंगे। तो सेंटर पे नंबर ऑफ सेल ज्यादा होगा तो सेंटर मोटा होगा तो वजन बढ़ेगा तो नीचे गिरेगा। जब ये नीचे हिस्सा गिरेगा, ऐसे नीचे गिरेगा, तो खड्डा पैदा होगा सेंटर पे। इस खड्डे को कहेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या कहेंगे खड्डे को? इस खड्डे को कहेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या ये खड्डा इधर बना हुआ है, या इधर से देखेंगे तो पूरे सरफेस पे आगे वाली चोटी से पीछे वाली चोटी तक खड्डा बना है, ऊपर ही सरफेस पर, फ्रंट से नहीं।
नीचे से नहीं, पीछे से नहीं, ऊपर से डोर्सल साइड पर खड्डा बना हुआ है। और खड्डा कैसे बना? साइड वाले सेल ग्रो करके सेंटर पे आए तो वजन बढ़ा तो वो लेयर नीचे गिरी तो खड्डा बना। खड्डा इज सेड टू बी एज प्रिमिटिव स्ट्रीक। जब सेल और बढ़ते गए, डिवाइड करते गए, सेंटर की ओर मूव करते गए तो ये खड्डा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो इसको कहते हैं प्रिमिटिव ग्रूव थोड़ा और बड़ा हो गया। उसके बाद और डिवीजन कंटिन्यू रही तो सेल गिरते गए, टपकते गए। जब सेल नीचे टपकते गए तो मुझे बताएं ये कौन सी नीचे ये लेयर है? ये वाली हाइपोब्लास्ट। तो इधर हाइपोब्लास्ट को रखें भाई, ये हाइपोब्लास्ट है, ठीक है। ये स्पेस है बीच में। तो यहां से सेल्स ने माइग्रेट करके इधर आए, सेल आए और हाइपोब्लास्ट के ऊपर एक लेयर बना ली। इस लेयर का नाम है पहली लेयर गेस्ट्रुला की। द लेयर का नाम इज सेड टू बी एज एंडोडर्म। पहली कहां से? एपिब्लास्ट से के एम्ब्रियोब्लास्ट से बनी। और अगेन माइग्रेशन कंटिन्यू रही और सेल माइग्रेट करते आए। देन एक और लेयर बन गई जो के राइट भी गई और लेफ्ट भी गई और तो और एक गई। अब ये एक है ना, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, ये भी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और सेंटर पर एक मास्क रह जाएगा। मतलब टोटल 1 2 3 हिस्से, ठीक है। या इससे दो बनेंगे तो 1 2 3 हिस्से, ये और ये कॉपी है एक दूसरे की। तो अब क्या होगा? अब ये जो सेल की एक लेयर है इससे 2 लेयर बन जाएंगी। मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये भाई वो कुछ ऐसे गया, ऐसे बन गई। तो ये ऐसे बन गई, कौन सी डर्म? ये मीजोडर्म बन गई। बस सिंपल कह लें एनिमल किंगडम है, ये सारी मीजोडर्म बन गई। आगे मैं इसके नाम भी बताऊंगा। इसको कहूंगा सोमेटोप्लियोर, इसको कहूंगा स्प्लेंक्नोप्लियोर, इसको कहूंगा नोटोकॉर्ड, स्प्लेंक्नोप्लियोर, सोमेटोप्लियोर, और इसको कहूंगा सोमाइट। इधर से इधर तक को सोमाइट, ये जो उठा हुआ पार्ट है इधर से ये वाला सोमाइट। बहरहाल मीजोडर्म बन गई, इतना याद रखना है। एनिमल किंगडम है, मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी पढ़ा रहा हूं साथ में, वो आएगी समझ तो एनिमल किंगडम आगे समझ आ जाएगा। अच्छा अभी ऊपर क्या बची? अभी एक बात समझें, ये ऐसे दिखाया मैंने प्रिमिटिव स्ट्रीक। अगर ऐसे करके देखें तो प्रिमिटिव स्ट्रीक इधर से खड़ा है, इधर तक है ना, कंटिन्यू खड़ा है। अब खड्डे से सेल माइग्रेट करके चले गए, खड़ा खत्म। अब ये कौन सी साइड है? फ्रंटल, आगे वाली, और ये पीछे वाली क्वाडल मतलब टेल वाली, पीछे वाली पोस्टीरियर, फ्रंटल पोस्टीरियर। ऐसे था ना ब्लास्टूला, ऐसे नजर आ रहा था, आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक कहां पे थी ये बात समझानी है। अब मैं डोर्सल साइड की का मुंह आपकी तरफ कर रहा हूं। ऐसे प्रिमिटिव स्ट्रीक कहां से थी? इधर से इधर तक थी या इधर से इधर तक थी? पीछे की ओर थी या आगे की ओर थी? आगे की ओर थी, पीछे से थोड़ा पहले खत्म। जो ये क्वाड्रल एंड है ना, क्वाड्रल एंड, ऐसे यूं करें, इधर से प्रिमिटिव स्ट्रीक है। अगली चोटी है, अगली, वहां पे प्रिमिटिव स्ट्रीक नहीं बनी थी। वहां पे सेल ने माइग्रेट करके प्रिमिटिव स्ट्रीक नहीं बनाया था, माइग्रेशन नहीं की थी, थोड़ी पट्टी थी। समझ आ रही है? तो वो पट्टी कहलाती है। अभी वो बना रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं पता है? अभी मैं इसको ऐसे बना के पढ़ाया, अभी ऐसे बना के पढ़ा रहा हूं। अभी आपको ये कैमरा में ये नजर नहीं आ रहा, ये नजर आ रहा है क्वाड्रल एंड, ये वाली। तो क्वाड्रल एंड बना रहा हूं अभी मैं। किसकी क्वाड्रल एंड?
ब्लास्ट्यूला की, इपीब्लास्ट की, एम्ब्रियोब्लास्ट की। अभी पता है इधर से सेल मोटे हो गए हैं, मतलब माइग्रेशन हुई है, डिवीजन हुई है, जैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक में हुई थी। तो ये जो मोटी जगह है इसको हम कहते हैं हेंसन नोट, हेंसन नोड या नोट जो भी कह लें, हेंसन नोड। और अब यहाँ पे खड्डा बनेगा, खड्डे बनने से पहले ये और मोटी होगी, क्लियर मोटी हो जाएगी। क्लियर मोटी होने के बाद हेंसन नोड के बाद इसको कहते हैं न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट का मतलब है यहां से नर्वस सिस्टम बनेगा, यहां से नर्वस सिस्टम बनेगा। और जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरल प्लेट जो है, ये न्यूरल प्लेट आगे जाके और ग्रो करेगी, ग्रो करके ये ग्रूव बनाएगी, खड्डा बनाएगी। खड्डे को क्या कहेंगे? ये न्यूरल प्लेट खड्डे में कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे ऐसे। अब इसको प्रिमिटिव स्ट्रीक नहीं, न्यूरल ग्रूव कहेंगे, न्यूरल ग्रूव। और ये खड्डा और बड़ा हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल फोल्ड कर लेगा। इसको क्या कहा हमने? न्यूरल ग्रूव। फिर न्यूरल फोल्ड बन गया कंप्लीट। और कुछ भी नहीं है, बस क्या हो रहा है, ये जो न्यूरल प्लेट थी इसने ग्रो किया, थोड़ा झुकाव किया, न्यूरल ग्रूव और झुकाव किया, न्यूरल फोल्ड बन गया है। अब ये फोल्ड आमने सामने वाली मेम्ब्रेन आपस में अटैच हो जाएगी और ये फोल्ड बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। देन इसको कहेंगे न्यूरल ट्यूब, न्यूरल ट्यूब। अब ये न्यूरल ट्यूब से दिमाग बनेगा। मुझे बताएं दिमाग कहाँ पे बना है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भैया? रानीपुर। अच्छा सही सही। हमारी रोड वारी होता है तो वाद वारी की गाड़ी बिहार चली है हम भयो मके नहीं थे मां यार पूछो कान नाने। हाँ साला वारी मैंने ठीक है, गरम भी किया गाड़ी। मैंने मुख्य दसन जो मसलो ना है मां तव्हांजे लाइ परेशान थियां पियो। मां खे मतां तकलीफ़ शादी आहे, ठीकु आहे, को मसलो नहीं, को मसलो नहीं, को मसलो नहीं, ठीकु आहे। अदा इहो कहिड़ो ॿार आहे जंहिं इहा हरकत कई आहे एॾी वॾी, सॼो सिस्टम हैक करे वियो आहे। हाणे ताईं स्क्रीन ते उहो पढ़ाए थो कि हेलो गाइस कैसे हो, फिजियोलॉजी हाणे हालत आहे। मुंहिंजी स्क्रीन ॿारनि खे मां नथो वञा, हिकिड़ो मिंट ॾिसूं त इहो केरु आहे। असां हाणे छा थी विया आहियूं, वॾी ॻाल्हि आहे। काॾां ईंदा आहिनि इहे शैतान माण्हू, शैतान खां घटि चइजे इन्ही खे, सॼो मज़ो माराए छॾियऊं। हाणे मां अचां थो, नज़रां थो, मां तकड़ कयां थो इंट्रोडक्शन, जान छुटे ख़तम थिए, फाइलम पढ़ाए ॾेखारियां, सॼो कबाड़ो करे छॾियईं। ॿुधो, मैं रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिए। नोट से कुछ समझ नहीं आया, फिर बता रहा हूं। पहले तो हेंसन नोड है कहाँ, वो लोकेशन पता है? क्वाड्रल एंड पर, क्वाड्रल एंड के डोर्सल साइड पे, पीछे वाली साइड नहीं, चोटी पर, ऊपरी सरफेस पर, मतलब पिछली चोटी पर। तो क्रेनल एंड भी कह सकते हैं क्वाड्रल एंड को, ठीक है, क्योंकि वहां पे खोपड़ी वहां पे बनेगी पीछे से, वहां से दिमाग बनना मतलब मुंह उधर से बनेगा।
हाँ, अब एंसन नोड था ना, आगे से प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी, पीछे एंसन नोड पे ग्रोथ हुई, तो ये दिमाग बनाने वाली प्लेट बन गई, जिसको हमने कहा न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट में खड्डा हो गया न्यूरल ग्रूव, खड्डा बड़ा हो गया न्यूरल फोल्ड, फोल्ड जुदा हो गया न्यूरल ट्यूब। अब ये न्यूरल ट्यूब हो गया, बाकी बची ये वाली एपिडर्म, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म को एक्टोडर्म कब कहेंगे? पहले तो एपिब्लास्ट थी ना, एपिब्लास्ट से बनी एंडोडर्म, प्रिमिटिव स्ट्रीक से, है ना, प्रिमिटिव ग्रूव से। मीजोडर्म भी प्रिमिटिव स्ट्रीक, प्रिमिटिव ग्रूव से। माइग्रेशन बंद, वहां से पीछे वाली एंड, क्वार्टल एंड से माइग्रेशन स्टार्ट, सॉरी माइग्रेशन नहीं, ग्रोथ स्टार्ट। साइड वाले सेल की माइग्रेशन सेंटर की ओर हुई, मगर सेल टूट के नीचे नहीं आए, सारे सेल ने नीचे मिलके खड्डा बनाया, न्यूरल प्लेट का न्यूरल ग्रूव, न्यूरल फोल्ड। और अब प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल गिरते गए, यहाँ पे सेल गिरेंगे नहीं, पूरे का पूरा फोल्ड जो है वो रिंग की तरह, ऐसे फोल्ड बना, रिंग की तरह आपस में जुदा हो जाएगा, और ऊपर जो बची वो एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म को एक्टोडर्म हेंसन नोड से कहते हैं, हेंसन नोड से, मतलब जब मीजोडर्म बना ले, मीजोडर्म की फॉर्मेशन पूरी हो गई, देन द रिमेनिंग एपिडर्म इज सेड टू बी एज एक्टोडर्म। समझ आ गई? एक्टोडर्म में क्या हुआ? हेंसन नोड से न्यूरल प्लेट से न्यूरल खड्डे से न्यूरल फोल्ड से न्यूरल ट्यूब। अब न्यूरल ट्यूब कहाँ पे बना? आगे वाली साइड पे या पीछे वाली साइड पे? क्वार्टल ग्रेनल एंड पर, वहां पे बना। एक ऑर्गेनिज्म में प्रोटोस्टोम, दूसरे अकल किनके पास ज्यादा है? ड्यूट्रो। पता है क्यों? ड्यूट्रो भी, सिंपल ड्यूट्रो, कॉम्प्लेक्स ड्यूट्रो, मोस्ट कॉम्प्लेक्स ड्यूट्रो इंसान है हम, हमारे पास इसीलिए अकल ज्यादा है। लॉजिक क्या है पता है? एनिमल किंगडम पढ़ा हुआ है, गौर से सुनिए। ड्यूट्रोस्टोम ने कहा भाई पहले जो अगर आप माउथ बना लें, मतलब ब्रेन बना लें, ब्रेन माउथ इकट्ठे हेड बना लें पहले, तो ब्रेन के बनने को ज्यादा टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रोटोस्टोम में पहले आपने माउथ ये वो डेवलपमेंट कर दी, तो जल्दी में करनी पड़ी। डेवलपमेंट इधर से स्टार्ट होगी, नीचे से, एनस से, तो ये सिंपल चीजें बनती आएंगी। ये भी बन रही है, पीछे ब्रेन भी बन रहा है। अब ब्रेन को बड़ा टाइम मिल रहा है डेवलप होने में। बनो भाई, फिर बाद की चीजें आपके इर्द गिर्द और चीजें बनाएंगे, पहले तुम बनो चुप करके, खुशी से, मजे से। मंथ ले लो, 2 मंथ ले लो, 3 मंथ ले लो, 8 मंथ ले लो, आराम से बनो, और कोई कैसेट नहीं होगी आपके करीब। एनस का पहले बनना मतलब दिमाग को टाइम देना, ज्यादा डेवलप हो जाए। समझ आ रही है? तो जो ड्यूट्रोस्टोम है उनकी डेवलपमेंट का प्रोसेस एनस से स्टार्ट हो रहा है, ब्रेन को ज्यादा टाइम मिल रहा है। गिरेना, ये वो हड्डियां, ये फेस, ये बाद में बनेंगे, ब्रेन को सही से टाइम मिल जाएगा, बाद में माउथ डेवलप होगा। ये मसला है ड्यूट्रो और प्रोटो में। अच्छा चलो एक और बात, अब ये जो बन गया न्यूरल ट्यूब, इस न्यूरल ट्यूब से क्या बनेगा? सीएनएस, मतलब ब्रेन कहां पे बना? पिछली एंड पर। और क्या? स्पाइनल कार्ड अगली एंड पे बनता आएगा, है ना। वर्टिब्रल कॉलम एनस से बनता जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड बनते आएंगे। क्लास जो टाइम दिया जाए, है ना। अच्छा सुने, कैसे सिस्टम हुआ? ब्रेन बना कहां पे? ग्रेनल एंड पर, क्वार्टल एंड पर, और स्पाइनल कार्ड उससे बनता आगे आया, किसमें चला गया? अंदर स्पाइनल कार्ड में, वर्टिब्रल कॉलम में। ऐसे डेवलपमेंट होती है खोपड़ी की। तो भाई स्पाइनल कार्ड कहां से बना और ब्रेन? एक्टो एंडोमीजो से, एक्टो से। अभी याद करना है एक्टो से क्या बनेगा। रटा लगाएं, रटा क्या है? कॉन्सेप्ट है बड़ा ताकत वाला। एक बना सीएनएस, जो भी हमने बनाया, पता है सारे बॉडी के फोर्स जितने भी हैं, माउथ, एनल ओपनिंग, एब्डोमिनल ओपनिंग, स्किन की ओपनिंग, ईयर की ओपनिंग, कान नाक की ओपनिंग, नोस्ट्रल्स कान की ओपनिंग, ये लिप्स के बीच माउथ ओपनिंग,
सारी ओपनिंग जो भी है बॉडी पर ये एक्टो से। स्किन सारी, स्किन में ही तो पोर्स हैं, ये भी एक्टो से। नेल्स आपके या स्किन पर जो भी है, जो भी स्किन पर है सब कुछ एक्टो से, यही कुछ एक्टो से बनता है और कुछ भी नहीं एक्टो से बनता। ये किससे बन गया? एक्टो से। अब आ गए हम एंडो पर। एंडो से क्या बनेगा पता है? गट की 3 लेयर्स। कौन सी? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड लाल कलर की मस्क्यूलरिस। ये 3 चीजें कौन सी नहीं बनी? मिसिंग कौन सी है? मिसिंग है सेरोसा। सेरोसा के बाद क्या होगा? मतलब गट के बाद बॉडी की कैविटी और उसके ऑर्गन, उसके कैविटी के बाद क्या होगा? बॉडी की वाल। चलो ये वाल बना लेते हैं। ये वाल है ना, ये बॉडी की वाल। ये पेट है, आपका पेट की वाल है, ये पीछे की है, ठीक है। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है ये। अभी ये बीच में गट है, फिर बॉडी की कैविटी है। इधर आपका लंग्स, हार्ट, किडनी, पेंक्रियास, लिवर है ना, ब्लेडर, ऐसा ही है। ब्लेडर आपका एंडो से बनता है, ये एक्सेप्शन है थोड़ी। ब्लेडर आपका एंडो से बनता है। डाइजेस्टिव असेसरी ऑर्गन आपके एंडो से बनते हैं। डाइजेस्टिव असेसरी ऑर्गन, लिवर एंड पेंक्रियास, और क्या? लिवर एंड गट असेसरी ऑर्गन, डाइजेशन वाले लिवर प्लस पेंक्रियास प्लस ब्लेडर आपके एंडो से बने। बाकी बचा क्या बॉडी में? सारे चेस्ट के ऑर्गन, सारे पेट के अंदर ऑर्गन गट के अलावा, और बॉडी की कैविटी, सेरोसा, और बॉडी की वाल। एक है वाल, दूसरी है स्किन। ये आपकी लाल कलर की स्किन, ठीक है। ये स्किन आपकी कहां से बनी? इसके ऊपर जो आपका ये पेट पर ये ओपनिंग है, ये वाला, ये भी एक्टो से। या अगर मुंह पे ये जो ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है, ये बाल है, ये एक्टो से। स्किन, स्केल्प सारी एक्टो से। ईयर पिना एक्टो से। ईयर पिना के कार्टिलेज जो है वो मीजो से बनी होगी। अब बीच में ये जो वाल है, ये पेरिटोनियल वाल कहते हैं ना इसको, ये मीजो से। याद है आपको कि मीजो ऐसे 2 हिस्सों में बट गई थी। ये थी एंडो, ये थी क्या? ये क्या थी? मीजो 2 हिस्सों में बटी थी, पक्का। ये अंदर आके गट के साथ क्या बनाएगी? इसने क्या बनाया? सेरोसा। और ये बाहर जाके एक्टो से मिलके क्या बनाएगी? एक्टो से मिलके, एक्टो ने बनाई स्किन। और ये क्या? मीजो है ना। मीजो कौन सी? सोमेटोप्लियोर। ये मीजो कौन सी? स्प्लेंक्नोप्लियोर। सोमेटोप्लियोर, स्प्लेंक्नोप्लियोर। ये जो सोमेटोप्लियोर है मीजो से मिलके, सॉरी, ये मीजो है, ये स्किन से मिलके पेरिटोनियल वॉल बनाती है। तो आपकी स्किन एक्टो से, फिर जो मांस है आपका, एडिपोज टिश्यू, ये वो बॉडी की वॉल जो भी है, ये या पसलियां आपकी या मसल्स आपके, ये 6 पैक्स आपके, ये सारे मीजो से। वाल हो गई ना ये बॉडी की वाल। वाल मीन्स स्किन और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। एक है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, दूसरी है विसरल मेम्ब्रेन। फर्क क्या है? पेट को यूं चीर लें, चीर के यूं खोल लें, ये जो वाल है आपकी साइड वाली, ये पेरिटोनियल है। पेट को यूं चीर लें, खोल लें, ऑर्गन देख लें। ऑर्गन के ऊपर जो सेरोसा है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर तो नहीं है, पेंक्रियास के ऊपर, स्टमक के ऊपर, जीआईटी ट्रैक्ट के ऊपर, ये विसरल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो पेट के और चेस्ट के ऑर्गन के ऊपर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये विसरल मेम्ब्रेन है। किडनी की रेनल कैप्सूल विसरल मेम्ब्रेन है। हार्ट की पेरिकार्डियम विसरल मेम्ब्रेन है, और ये विसरल ऑर्गन है, विसरल है ना।
विसरल, हाँ, ऑटोनॉमिक फंक्शन जो करें वो लोग। अभी अगर मैं पूछूं बोन कहां से बनी, मीजो मसल्स, मगर जीआईटी की मसल, ये मसल बाइसेप की, और ये मीजो मसल्स, ब्लड वेसल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मीजो 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 मीजो, किडनी मीजो, स्प्लीन मीजो, चलेगा। ये क्लियर हो गया। वापस चलते हैं एनिमल किंगडम पर। कहां पे पहुंचे थे? हाँ भाई, प्रोटो और ड्यूट्रो में से हमने एक चीज नहीं पढ़ी, प्रोटोस्टोम कौन से? फाइलम कितने हैं टोटल इनवर्टिब्रेट के? ओरीफेरा, ओरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, निडेरिया, एस्किलहेल्मिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा। ये है कुछ भी नहीं है, डिप्लो न ट्रिप्लो, ये डिप्लो, ये ट्रिप्लो, सारे सारे ट्रिप्लो। ये वाला, ये वाला पहला, इसके पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, पता है ना, एस्किलहेल्मिन्थस के पास। और ये सॉरी, ये एस्किलहेल्मिन्थस, इसके पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, मगर बॉडी कैविटी ट्यूब है, सीडोसीलोम है, सबको पता है, एंट्री के बच्चे हैं। तो सीलोमेट के दो टाइप हैं, सीलोमेट के दो टाइप हैं। सीलोमेट कहां से स्टार्ट? एनिलिडा से, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, ये सारे सीलोमेट हैं। इसके दो टाइप हैं, प्रोटो और ये प्रोटो हैं, ये वाले। इसको प्रोटो ना कहना, इसको प्रोटो 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 ना कहना। सीलोमेट का टाइप है प्रोटोस्टोम, सीलोमेट का। सेलेंट्रेटा के पास माउथ है, ये बायोलॉजिकल माउथ नहीं है। बायोलॉजिकल माउथ का मतलब है जो एक्टोडर्म से बने, ये तो बीच में खाली जगह है, ओपनिंग है, ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट नहीं हुई, तो बायोलॉजिकल माउथ है ही नहीं। चलो मान भी लें बायोलॉजिकल माउथ है, पहले एनस से कब बना? एनस तो है ही नहीं, प्लेटी तक है एनस, है ही नहीं। एनस का कॉन्सेप्ट ही आ रहा है एस्किलहेल्मिन्थस के से, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ टू एनस, ट्यूब लाइक सिस्टम, मगर उसको भी प्रोटो नहीं कहते क्योंकि वो सीलोमेट नहीं है। समझ आ रही है बात? तो एकाइनोडर्मेटा पहला ड्यूट्रोस्टोम, अकेला इनवर्टिब्रेट का ड्यूट्रोस्टोम। एकाइनोडर्मेटा की जो लेवल है वो एनिलिडा की है, बहुत सारे फीचर एनिलिडा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये वो सारा कुछ एनिलिडा जैसा, मगर इसका जो एम्ब्रियो है, इसका जो लार्वा है, और इसकी जो डेवलपमेंट है वो कार्डेटा जैसी होती है। और इसकी जो होती है क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज होती है, स्पाइरल नहीं होती। क्लीवेज पे भी कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सेम है, पढ़ लेना। ये क्या चक्कर है? सिमेट्री। ये आपका है सेलेंट्रेटा, सेलेंट्रेटा सूरी की तरह है ना, ब्रेंजल की तरह। इधर से काटें, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, जितने प्लेन से काट लें 2 हिस्सों में बट जाएगा। बस सर एकड़ो मिनट लियो छड़ो, मेनी प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में कट सकते हैं, ये रेडियल सिमेट्रिकल। और जिनके पास 2 आर्म्स हैं, 2 आंखें, 2 नोस्ट्रिल, 2 साइड माउथ, एक है साइड 2 हैं, 16 टीथ। समझ आ रही है? ये पेयर्ड है, सिंगल है, मगर इसके पास पार्ट पेयर्ड हैं। जो भी पेयर्ड पार्ट कंटेन करे वो रेडियल नहीं है, वो बायलेटरल है। एक आर्म इधर है, एक इधर है, इधर से काटेंगे तो कैसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे? अकेला प्लेन होगा एक ही, इधर से काटेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे ह्यूमन को। अब ये ना कहना दिल इधर है उधर नहीं है।
वो डेवलपमेंट के से पहले, डेवलपमेंट के दौरान सिस्टम बराबर था। इन्होंने मिलके बात की कि इधर से एओर्टा बनाते हैं, उधर से हर्ट बनाते हैं, बाद में ये चेंज हुई है, नहीं तो ये भी पेयर्ड है। लिवर भी ऐसा ही है, माइग्रेशन है लिवर की राइट की ओर, सेंटर पे था, स्टमक ने इसको धक्का दिया है, इसने जाके किडनी को धक्का दिया है नीचे। तो प्लेटी एलिमेंट से ह्यूमन तक सारे बायोलेटरल हैं एक्सेप्ट इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स में मसला है, पढ़ाऊंगा। बाकी ये पोरीफेरा, कभी बॉडी ऐसी, कभी ऐसी, कभी वैसी, कभी वैसी, कभी ऐसी, कभी भी दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड नहीं कर सकते पोरीफेरा को। तो पोरीफेरा एसिमेट्रिकल है। ये कौन सा है? ये पोरीफेरा है, मगर अच्छे तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है। ऐसा है नहीं जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है कि कोई रेगुलर शेप है ही नहीं। इंसान की रेगुलर शेप है ना, एक आम है, ये वो, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं। कभी ये पार्ट बड़ा, कभी वो, कभी वो, कभी वो, कभी क्या, कभी बड किधर, कभी इरेगुलर शेप है। तो दो इक्वल पार्ट्स में कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, भले साइकोन एस्कोन ये वो कुछ भी हो। ये आपके स्पंज पड़े हैं, ये तो पहचानते होंगे। साइकोन, साइकोन कैविटी है ना, साइकोन, एस्कोन, ल्यूकोन, ये ये कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल मैं फाइलम नंबर 1 पूरा करवाऊंगा और सारे फाइलम्स का इंट्रो करवाऊंगा। इंट्रो सबका करेंगे, पूरा एक करेंगे। हाँ नहीं अचो